तो वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है. सो दिस इज अ वे वी विल बी कंडक्टिंग द क्लासेस. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल इन टूडेज सेशन. तो आधे एक घंटे में हम सारी चीजों की बात कर लेंगे. एक किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि सर अनएबल टू कनेक्ट. आई होप एवरीबडी इज एबल टू कनेक्ट. कोई इशू शायद आपकी साइड से इंटरनेट का हो सकता है जिसकी वजह से होगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम देवशीष पांडे है. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी नोइंग मी, बट जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मैं पिछले 6 साल से जुडिशियल सर्विसेज के लिए एक्टिवली पढ़ा रहा हूं. उसके पहले मैं आपकी तरह ही एक एस्पिरेंट था. जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में मैंने कई एग्जाम्स में प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यूज तक पहुंचा. कभी 2 नंबर से कभी 4 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. अब उसको फॉर्चुनेटली मान सकते हैं क्योंकि उसके बाद आई हैव बीन टीचिंग सिंस 6 years एंड ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट आई हैव माई स्टूडेंट्स जो कि जुडिशियल ऑफिसर्स हैं. जैसा कि आपको पता है कि अभी जेएन के जुडिशरी का भी मैंने प्रीलिम्स का बैच चलाया था और उसके बाद उसमें से लगभग 50 बच्चे जो है वो मेंस लिख रहे हैं. तो आइडिया पहले यही था कि मेंस खत्म होने के बाद इस पीओ के बैच को स्टार्ट करेंगे, बट क्योंकि नोटिफिकेशन आ गई तो आई थॉट आई विल स्टार्ट. सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेरे बच्चे थे प्रीलिम्स में जो मेंस लिख रहे हैं वो मेंस के बाद ज्वाइन करेंगे. तो खैर उनकी बात अलग से हो जाएगी. बट द आइडिया इज कि इस पूरे बिजनेस में मैं बहुत टाइम से हूं एंड बीइंग एन एस्पिरेंट आई नो व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम और एग्जाम में किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि वो आपकी जो जर्नी है वो भी मैंने 3 साल जी है और 3 साल एग्जॉस्टिवली तैयारी करने के बाद आई हैव एंटर्ड इनटू टीचिंग. सो दैट इज पॉइंट नंबर 1. पहले मैं अन अकेडमी में पढ़ाता था, उसके बाद मैं स्टडी आई क्यू जुडिशरी में पढ़ाता था और उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक में पढ़ाता था. टेक्स्ट बुक के साथ अभी मैं हूं मतलब कुछ पेड क्लासेस के लिए, बट मेरा वहां पे भी जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज गेटिंग ओवर एंड आई हैव डिसाइडेड टू गो सोलो. मतलब मैं अपनी इंडिपेंडेंट कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूं एंड दिस इज द फर्स्ट बैच जिसमें मैं आपको इंडिपेंडेंटली पढ़ाऊंगा, खुद पढ़ाऊंगा. सो उस नजरिए से ये बैच मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पीओ का बैच है इसमें मुझे मैक्सिमम सिलेक्शंस देने हैं. नॉट बिकॉज मतलब ऑनेस्टली बात करें तो इट इज अबाउट माई सर्वाइवल ऑल्सो बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव द बेस्ट रिजल्ट. सो आप लोग एक बार आ जाएगा. आई होप. पल्लवी जी कह रही है इट इज नॉट कनेक्टिंग. देर इज नो सच प्रॉब्लम. आई होप ऑल द अदर स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड. तो किसी के साइड पे ही इंटरनेट का इशू होगा जिसकी वजह से शायद आप नहीं देख पाए होंगे. ठीक है. ठीक है. तो दैट्स ओके. तो मेरा बात यह है कि द आइडिया इज कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव सेलेक्शंस इन दिस कोर्स सो दैट मैं अपना टीचिंग करियर भी उससे बढ़ा सकूं. तो सीधा ऑनेस्ट बात है, आई वॉन्ट रिजल्ट एंड विद दिस बैच आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आई विल गिव एटलीस्ट 15 सेलेक्शंस आउट ऑफ द 65 वैकेंसीज. मैं आपके साथ हूं. मैं आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़ाऊंगा, आंसर्स को कैसे करना है, हर चीज की तैयारी मैं आपको इस बैच के अंदर कराऊंगा. जो भी स्टूडेंट आने वाले 2-2.5 महीने या 3 महीने मेरी सारी बातों को मानेगा, क्लासेस को ध्यान से करेगा, कुछ भी स्किप नहीं करेगा, रिवीजन पे फोकस करेगा, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके एग्जाम निकालने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे. देखो मैं ऐसा बोल दूं कि निकल जाएगा तो वो बात थोड़ी सी गलत होगी, लेकिन 100% आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इस एग्जाम को निकालने के अगर आपने चीजें सही तरीके से करी. बिकॉज आई एज एन एस्पिरेंट हैव नोन दिस एग्जाम और इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, डेली स्टूडेंट से डील करता हूं, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यूज के लिए. तो आई समहाउ नो दिस एग्जाम. ठीक है. चलिए, तो ये हो गई मेरे बारे में बात. अगर आप यूट्यूब पे भी जाके मेरा नाम डालते हैं तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे बीएनएसएस पे, सीआरपीसी पे, आईपीसी पे, सभी पे, सीपीसी पे, हर सब्जेक्ट पे, आर्बिट्रेशन पे. अगर आप सिर्फ मेरा नाम सर्च कर लें तो ऐसे भी वीडियोस हैं जो 2-2 लाख व्यूज हो चुके हैं. और एजुकेशनल सेक्टर में लॉ के कोर्स में अगर किसी टीचर के 2 लाख से ज्यादा व्यूज होते हैं तो मतलब सीरियस एस्पिरेंट्स उनको देख रहे हैं. दैट इज द लॉजिक. सो ऑन दैट नोट्स चलिए कोई बात नहीं. जो नहीं देख पा रहे हैं फिर 1-2 लोग शायद नहीं ज्वाइन कर पाए तो उनको तो बिल्कुल बिल्कुल सैयद रहमान जी, बिल्कुल डेफिनेटली आई विल ऑल्सो ट्राई. देखो मेरा उस तरह का नहीं है कि भाई कोचिंग है और आपने बस पैसे भर दिए उसके बाद कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है. इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और बता दूं. जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक फीस पे करी है, देयर आर अराउंड 20 स्टूडेंट्स जिन्होंने फीस पे कर दी है. बाकी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे फीस पे करने का. कोई दिक्कत नहीं है, आज की क्लास तो वैसे भी सभी के लिए थी. कल से जो बच्चे ने फीस पे कर दी होगी वो इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं. लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी बच्चों ने फीस दी है
उनके पास अगले एक हफ्ते का समय है, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट पूरा वीक, नेक्स्ट संडे तक आपके पास समय है कि अगर आपको लगता है कि ये बैच आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, या आपको सही तरीके से समझ नहीं आ रहा है, या कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक हफ्ते तक आपकी फीस फुल रिफंडेबल है। इसका मतलब ये डेमो लेक्चर्स नहीं है, आपने फीस पे कर दी, फिर आप कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर एक हफ्ते तक किसी को भी कोई असुविधा होती है तो वो मुझे लिख सकता है कि सर मेरे को ये बैच नहीं करना है, मैं उसकी फीस रिफंड कर दूंगा, पूरी फीस रिफंड कर दूंगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। बट दिस इज वैलिड टिल नेक्स्ट संडे। तो नेक्स्ट संडे तक आप आराम से एक हफ्ते करके देखिए क्लास, आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, देन इट इज फाइन, वरना यू कैन टेक योर डिसीजंस। ठीक है, अब बात करते हैं जेएनके पीओ एग्जाम की। तो जैसा आपको पता है, देखो, स्पेशल लॉस के बारे में भी मैं बात करूंगा, ऑल दीज टॉपिक्स विल बी डेल्ट टुडे। आज सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबके बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि 65 वैकेंसीज के लिए आपका जेएनके पीओ का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 28 फरवरी 2026 को। 28 फरवरी 2026 जो है वो आपका डेट है फॉर द कंडक्शन ऑफ एग्जाम। आज हम 15 नवंबर में बैठे हुए हैं, तो 15 नवंबर से, अरे यार बेटा, ट्राई योर इंटरनेट कनेक्शन, ऑल अदर्स हैव ज्वाइंड, ट्राई फ्रॉम मोबाइल। ठीक है, एक आध दिन थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, बट चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपके पास 14 नवंबर को आज हम हैं, तो 14 नवंबर से आप मतलब 15 नवंबर पकड़ लीजिए, तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 15 दिसंबर से 15 जनवरी, 15 जनवरी से 15 फरवरी, और उसके बाद 28 फरवरी, यानी कि आपके पास 3.5 महीने का समय है। टोटल जो टाइम आपके पास है वो 3.5 मंथ्स का है। 28 फरवरी को पेपर है, ठीक है, तो आपके पास जो टाइम है वो सफिशिएंट है। आपको पता है कि आपके पास जो पेपर्स हैं उसमें पेपर वन, पेपर टू, दो पेपर आते हैं, ठीक है, पेपर वन एंड पेपर टू, पेपर टू, ठीक है, ये दोनों ही पेपर जो हैं वो 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, मतलब पर क्वेश्चन जो है वो आपके 2 नंबर है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, पेपर वन एंड पेपर टू, 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा कि आपका पेपर वन जो है उसमें आपके 13 लॉ सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। कितने? 13 लॉ सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, 13 लॉ सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, और ये जो है आपका सी सैट का है, सी सैट का है। तो जहां तक इस कोर्स की बात करी जाए, तो द आइडिया इज कि जो आपके पेपर वन के पूरे 13 लॉ सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, मतलब एवरीथिंग इन दैट 13 लॉ सब्जेक्ट्स विल बी टॉट हेयर इन क्लास। इसके साथ में आपको 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 15 मॉक टेस्ट पेपर वन के होंगे और 10 मॉक टेस्ट पेपर टू के होंगे। इसके बारे में सबको जानकारी है। हुआ क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि सर मेंस की तैयारी भी करनी है। देखो होता क्या है, मेरा जो मानना था सिंपल एक लाइन में, कि कई बार क्या होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स का प्री निकलता है, 50% का नहीं निकलता है। तो बेचारे वो 50% होते हैं, उनकी फीस भी बर्बाद होती है, और दोनों चीजें एक साथ अब 3 महीने में नहीं संभव है। आइडिया ये है, आइडिया ये है स्टूडेंट्स का ही। हेलो जी, बेटा अभी मैं क्लास में हूँ, मैं 1 घंटे बाद आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। सो द आइडिया इज कि ये जो आपका सवाल यही था कि अगर मेंस की तैयारी एक साथ कराई जाए, तो उसमें दिक्कत यही आ रही थी कि स्टूडेंट्स का अगर नहीं निकलता है तो उनकी फीस भी बर्बाद जाएगी और कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा। तो अपन ने क्या किया है, अपन ने क्या किया है कि ये जो पेपर वन है उसके जो 13 लॉ सब्जेक्ट्स हैं, उन 13 लॉ सब्जेक्ट्स को मैं मेंस ओरिएंटेड के तरीके पढ़ाऊंगा। इसका मतलब जो आपको क्लास में सिनॉप्सिस नोट्स दिए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, और जो अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी वो एक्चुअली में मेंस के लेवल की होगी। मतलब अगर आपने ये कोर्स किया और आपका प्रीलिम्स निकल जाता है, उसके बाद ये जो 13 लॉ सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेंस में भी आ रहे हैं, तो आप देखोगे तो ये आपके मेंस के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके बाद भी जो इंग्लिश हुआ, लीगल ड्राफ्टिंग हुआ, या कुछ और लोकल लॉज बचे, वो आपके इस बैच में कवर नहीं होंगे, ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। लेकिन जैसे ही आपका प्रीलिम्स खत्म होता है, अपन एक छोटा सा कोर्स इससे भी कम प्राइस का रखेंगे, जिसके अंदर मैं आपको मेंस के लिए पढ़ा दूंगा, जिसमें जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे वो आ जाएंगे। वहां पे आंसर राइटिंग भी होगी, मैं सबको रिव्यू भी देता हूं। जैसे मेंस में अभी चल रहा है जेएनके जुडिशरी का भी, कि आप कॉपीज लिख के भेजते हैं, मैं उसका ऑडियो रिव्यू देता हूं,
और एक मार्किंग देता हूं पेपर पे, क्वेश्चंस देता हूं, सारी चीजें देता हूं। तो वो एक मेंस का सेपरेट बैच होगा। बट द आइडिया इज कि अगर आपने इन 13 लॉ सब्जेक्ट्स को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लिया तो आपका 60% काम मेंस का ऑलरेडी हो जाएगा। तो वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस, तो आप ऑलरेडी 50% प्रिपेयर कर चुके होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज द ब्रैकेट दैट आई हैव मेड। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। टाइमिंग की बात का सवाल आ रहा है, तो टाइमिंग के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो डेली रहेगी 7:30 PM से 9 PM तक। 9 PM तक ऑन एन एवरेज 1.5 घंटे की क्लास होगी। कभी कम कभी ज्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन टॉपिक, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, और डिपेंडिंग हम कितनी तेज और कितने धीमे चल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल, बट टाइमिंग जो होगी वो शाम की ही रहेगी। सर इन 13 में सीपीसी टीपीएल लिमिटेशन मींस में नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, वो मैं सही कह रहे हैं आप मनमोहित जी, करेक्ट, कि लिमिटेशन सीपीसी नहीं है, तो उसकी कोई बात नहीं है, वो अपन थोड़ा सा लाइट पढ़ेंगे। मतलब नोट्स उसमें भी मैं दे दूंगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं मेरे साथ प्रॉब्लम है, जो बच्चे मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि जब मैं कोई भी चीज पढ़ाऊंगा तो उसको मैं डिटेल में ही पढ़ाऊंगा। ऊपर ऊपर से बता के ना वो आपको याद रहेगी, ना वो किसी काम की होगी, ना मेरे काम की, ना आपके काम की। तो आपको जो पढ़ाया जाएगा उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीजें कंप्लीट कराई जाएंगी। वेन विल गिव वी गेट द रिकॉर्डिंग, हाँ इस पे आ रहा हूं मैं, इस पे आ रहा हूं, एक एक मिनट, सारे क्वेश्चंस आपके डील किए जाएंगे। देखो, अभी क्या है कि ये जो एप्स होती हैं, मोबाइल एप्स होती हैं और ये सब होती है, इनमें बड़ी सारी दिक्कत आती है। ठीक है, तो मैंने अभी फिलहाल के लिए ऐप पे क्लासेस नहीं लिए, जूम पे हमारी क्लासेस होंगी। आपको डेली 7:20 पे 7:25 पे लिंक मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पे आप आके जूम पे ये क्लास देख सकते हैं। अब जब ये क्लास चल रही है तो इसकी रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, तो ये क्लास पूरी रिकॉर्ड हो जाएगी इसी तरीके से। ठीक है, अब क्या किया जाएगा कि एक गूगल ड्राइव में मैं ये सारी क्लासेस के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फोल्डर, डेट और पार्ट नंबर करके सेव कर दूंगा। वो ड्राइव का जो लिंक होगा वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप उस ड्राइव पे जाएंगे, जो भी निकालेंगे वो पूरी 1.5 घंटे की क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। थोड़ा सा यहां पे उतना ज्यादा प्रोफेशनल नहीं होगा जैसे आप एप्स में देखते हो कि भाई किसी भी क्लास पे क्लिक करके, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ड्राइव पे जाना पड़ेगा, ड्राइव लिंक आपको दिया जाएगा, वो आपके साथ एक्सेसिबल होगी। तो आप उस ड्राइव पे क्लिक करेंगे, जो भी क्लास आपको देखनी होगी जिस भी सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट वाइज, डेट वाइज, पार्ट वाइज सब अलग अलग फोल्डर्स बने होंगे। तो आपने बीएनएसएस देखना, आपने बीएनएसएस खोला, बीएनएसएस की 7वीं क्लास आपकी छूट गई थी, उसमें डेट भी लिखा होगा। रिकॉर्डिंग जो होगा सेम डे, मतलब जैसे आज 9 बजे क्लास खत्म हुई तो आप पकड़ लो 10-11 बजे तक रिकॉर्डिंग आपकी ड्राइव पे अपलोड हो जाएगी। क्योंकि आधा घंटा सेशन के बाद वो लेता है रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट करने के लिए, उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी 10 बजे तक। तो आपको मिल जाएगी क्लास हर दिन, जो भी क्लास हुई होगी। तो रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा इस तरीके से चलेगा, क्योंकि ऐप में बहुत ज्यादा ग्लिचेस आते हैं। मैंने देखा जो भी नई ऐप बनती है उनमें बहुत सारे ग्लिचेस आते हैं, कितना भी उनको बोल लो, कितने भी पैसे दे दो, वो लोग ऐसे ही करते हैं काम। तो आई हैव स्टार्टेड विद दिस, बट अगर 1 महीने बाद मैंने ऐप वगैरह डेवलप सही से करवा लिया, मैं बेसिकली एक कंप्लीट डेवलपर देख रहा हूं जो मेरी खुद की ऐप डेवलप करे और उसको मेंटेन करे। तो अगर 1-1.5 महीने में आ गई ऐप तो ठीक है, वरना वी विल बी कंटिन्यू ऑन दिस। सब कुछ ग्रुप में आएगा। देखो, आपका ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, इसका उद्देश्य यही है, ये एक ओपन ग्रुप है। इसमें आप अपने सारे क्वेश्चंस डाल सकते हो। क्वेश्चंस का मतलब अगर आपको कोई कंसर्न है, जबरदस्ती ग्रुप को स्पैम नहीं करना है, बट ये ग्रुप जो होगा इसमें मैं एक्टिवली इन्वॉल्व रहूंगा। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, लिंक नहीं मिल रहा है, क्लास नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप इस ग्रुप में आराम से लिख सकते हैं। कंप्लीट मतलब ट्रांसपेरेंसी होगी। ऐसा नहीं है कि सर ये इनको दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत आ रही थी, ये हुआ था, वो हुआ था। जो भी होगा सबके सामने होगा, ग्रुप में होगा। तो आपको कहीं भी जैसे बाकी जगहों पे हो जाता है कि भाई कोई फोन नहीं उठा रहा है या कोई समझ नहीं आ रहा है कि ग्रीवियंस रिड्रेसल कैसे होगा, तो इसके लिए आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं इसमें हूं, मेरे दोनों नंबर इसमें एडेड है, तो आप जब चाहें जैसे चाहें उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अरे मैं सब समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मनमोहित जी, कोई भी लॉ की आप टेंशन ही मत लो। कोई भी लॉ है, एनडीपीएस है या कोई भी है, वो सारे लॉज आपको समझा दिए जाएंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो टाइमिंग का समझ में आ गया, कोर्स का समझ में आ गया, रिकॉर्डिंग का समझ में आ गया। व्हाट्सएप ग्रुप में सारी अपडेट्स आएंगी और आपको सारी चीजें समझनी होंगी। ठीक है, वहां से आपका सारा चीजें आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने फीस का भी बता दिया, जिन्होंने भी फीस पे कर दी है वो अब कल से, देखो आज ओरिएंटेशन था, आज आई हैव अलाउड एवरीबडी, बट कल से जो इन्होंने फीस पे की होगी उन्हीं को हम अलाउ कर पाएंगे, क्योंकि
जिन्होंने फीस पे करी है फिर उनके साथ इनजस्टिस होगा, लेकिन आप फीस पे करने के बाद भी एक हफ्ते के लिए फ्री हैं। एक हफ्ते तक अगर आपको कोई भी असुविधा होती है तो यू कैन विड्रॉ एंड आई विल रिफंड योर कंप्लीट फीस। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग में भी है। इसके साथ में जितने भी लोगों ने फीस भर दी है उनको आज शाम को मैं एक फॉर्म दूंगा। बेसिकली फॉर्म एडमिशन फॉर्म होता है जैसे कोचिंग्स का, तो वो एडमिशन फॉर्म होगा। आप उस एडमिशन फॉर्म को भी जो है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो एडमिशन फॉर्म जो है वो एडमिशन फॉर्म आप लोग को भर के साइन करके मुझे फोटो भेजना होगा। बस एक काम आपका और बचा है, उसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। आपको 7:15 7:20 पे लिंक मिल जाएगा, कैलेंडर में ऐड हो जाएगा, उसको सिस्टम में बना दूंगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आ गया? सर आई हैव वन क्वेश्चन, अ 7th semester student should take these classes or not? Should I prepare from the 7th semester PO? It is too early. I would say it is too early बेटा। 7th semester में हो तो it's too early, because अगर आपका 5 year लॉ होगा तो 10th semester के बाद, मतलब आप लगभग अभी तो 1.5 साल बाद आप एलिजिबल होगे, और उसके बाद पीओ का एग्जाम कब आता है, रूटीन में आता नहीं है। तो अगर आपको नॉर्मल नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। पीओ एग्जाम की तैयारी के लिए अभी इट इज टू अर्ली, मतलब पढ़ सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप पढ़ना चाहो तो। बट अभी इसका यूज नहीं है, क्योंकि तब तक क्या सिचुएशन है क्या नहीं है सारी चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है तो हो जाएगा। अब आप देख लो, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कितना है फीस सर? फीस मैंने बताया है। फीस जो है सी सैट, हाँ सी सैट की बात कर रहे हैं, सी सैट की बात कर रहे हैं, एक मिनट। जो हमारी फीस है वो आपको पता है कि 6,999 है, या जिसको आप 7,000 बोल सकते हो, 6,999 है ये फीस है। ठीक है, तो ये फीस आपको पे करनी है, ये सबको बता दिया गया है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सबके लिए सेम फीस है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई जेन्युइनली ऐसा है कि भाई फिनेंशियल प्रॉब्लम है, या जेन्युइनली, मतलब मैं बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं करूंगा कि हर एक से जांच करूं पड़ताल करूं। अगर आपकी कोई जेन्युइन फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेक श्योर कि जब मैं अपनी तरफ से ईमानदारी रख रहा हूं तो आप भी अपनी तरफ से ईमानदारी रखोगे, तभी सब चीजें बढ़िया होंगी। ठीक है, चलिए अब बात आता है केस लॉज ऑल्सो। बेटा सब कुछ करा जाएगा। शर्मा जी, विल यू कवर केस लॉज? 100%। देखो पीओ का पेपर जो होता है वो डिफिकल्ट होता है, ये बात आपको भी पता है। रेगुलर पेपर जो आता है जुडिशरी का या एपीओ का, बाकी स्टेट्स का, उससे कहीं ना कहीं पीओ का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो उसको पढ़ाने के लिए मुझे रीसेंट केस लॉस, लैंडमार्क केस लॉस को डील करना ही पड़ेगा। विदाउट डूइंग दैट इट इज नॉट पॉसिबल कि ये हो सके। ठीक है, कोई बात नहीं यार, एक दो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, पा रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो क्या बताया जाए। सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं, एक दो लोग को दिक्कत आ रहा है, उनकी कुछ मोबाइल कंप्यूटर में लैपटॉप में सेटिंग ऊपर नीचे होगी। अब बात आती है सीसैट की। जैसा कि आपको पता है आपका जो पेपर 2 है उसमें आपको 33% मार्क्स जो है वो सिक्योर करने हैं। ठीक है, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स, जीके, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ये सारी चीजें आती हैं। अब देखो, मैंने अभी तक जो मेरे बैच में कमिटमेंट है वो सिंपल है कि पेपर 2 के आपको रेगुलर टेस्ट, रेगुलर नोट्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दी जाएंगी। ठीक है, हर संडे टू संडे आपको दिया जाएगा कि आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहें। कभी मैथ्स के क्वेश्चंस, कभी फॉर्मूलेस, कभी जीके के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस, पेपर्स आपको बना के दिए जाएंगे। ये मेरी तरफ से कमिटमेंट है। अब सीसैट में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं अगर यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाने लगूँ या मैथ्स पढ़ाने लगूँ तो वो मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। वो कहीं ना कहीं आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे, मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर आपने वीक में 50 सवाल सॉल्व कर लिए, ठीक है, या रीजनिंग के 50 सवाल कर लिए, मैथ्स के 30-40 सवाल कर लिए, अगर आप हर वीक में इतना भी करते रहोगे तो आपका वो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। एक नंबर बात। लेकिन क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने कहा कि उनका सीसैट बहुत ज्यादा वीक है, तो मैं अपने एक दो फ्रेंड से बात कर रहा हूं जो कि एसएससी, रेलवे, सीजीएल में रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाते हैं। अगर पॉसिबल हो पाया, अभी मैं इसको कमिट नहीं कर रहा हूं, बट अगर पॉसिबल हो पाया तो दिसंबर में या फिर जनवरी में मैं आपकी 8-10 क्लासेस या 15 क्लासेस जितनी भी रिक्वायर्ड होगी वो रीजनिंग, मैथ्स और इन चीजों की लगवाऊंगा। बट आई एम ट्राइंग, इफ आई फाइंड समबडी क्रेडिबल जो सही तरीके से पढ़ा सके, तो वी विल डेफिनेटली हैव दीज सेशंस। बट अदरवाइज एज ऑफ नाउ द कमिटमेंट ऑफ द बैच इज ओनली फॉर द स्टडी मटेरियल, नोट्स एंड अ मॉक टेस्ट। ठीक है, देखो कितने टफ क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल सही बात है मनमोही जी, मैंने बिल्कुल 100% पेपर देखा हुआ है, उसके बाद ही मैंने ये बैच शुरू किया है। डेफिनेटली यहाँ पे कठिन क्वेश्चंस आते हैं,
लेकिन वो केस लॉस पे बेस्ड है और अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। जब आपको लॉ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप उन सवालों को आसानी से कर लोगे। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आती है कि हम लोग सोचते हैं बेयर एक्ट पढ़ के एमसीक्यू लगा के काम हो जाएगा। वहां पे जो पीयू का पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कंसेप्ट्स पे बेस्ड है, वो मेंस के जो कंसेप्ट्स हैं उन पे बेस्ड है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं 13 लॉ सब्जेक्ट मेंस के लिए पढ़ाऊंगा, मेंस लेवल के पढ़ाऊंगा। उसका कारण यही है कि जब आप मेंस लेवल के उन सब्जेक्ट्स को तैयार करोगे तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं सॉल्व कर पाओगे। अगर आप प्राइमा फेसाई रीडिंग करोगे बेयर एक्ट की या एमसीक्यू की तो वो सवाल आपसे सॉल्व नहीं होंगे। और केस लॉस के लिए अलग से अपन काम करेंगे, अपन एक पूरी बैंक बनाएंगे ऑफ ऑल द रिलेवेंट केस लॉस। एक साल में जितने भी मेजर लॉ सब्जेक्ट्स हैं उसमें जितने भी केस लॉज आए हैं उनको हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे 100%। तो आई एम अवेयर ऑफ द लेवल ऑफ द पेपर, आई एम अवेयर ऑफ द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, एंड दैट विल डेफिनेटली बी टेकन केयर ऑफ। सर इज देयर एनी स्टडी शेड्यूल? स्टडी शेड्यूल शर्मा जी यही है कि हम 10 से 12 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं। जैसे कल से हम बीएनएसएस शुरू करने वाले हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो बीएनएसएस को हम 10 से 12 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं। 10 से 12 दिन में हमें बीएनएसएस पूरा कंप्लीट करना है। जैसे ही आपका बीएनएसएस मेरी तरफ से कंप्लीट होगा, आपको सबसे पहले एक टेस्ट पेपर मिलेगा जिसमें लगभग 200 एमसीक्यू सिर्फ बीएनएसएस के होंगे। अब जब आप बीएनएसएस को याद कर लोगे, पढ़ लोगे, उसके बाद उसका टेस्ट दोगे। और इस तरीके से एक एक सब्जेक्ट को, पहले एक बड़ा सब्जेक्ट, फिर एक छोटा सब्जेक्ट, फिर एक बड़ा सब्जेक्ट। मैंने ये जो स्टडी प्लान बनाया था वो ये सब सोच के ही बनाया था कि किस प्रकार से क्लासेस होनी है। तो आपकी जो क्लासेस हैं ये आपके साथ शेयर किया गया है, तो इसी प्रकार से जो है आपकी क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। कोशिश रहेगी 10 से 12 क्लासेस में मेजर सब्जेक्ट्स को खत्म किया जाए, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है कि 31 जनवरी तक मुझे आपका कोर्स कंप्लीट करना है, ताकि आपके पास एक महीने का समय रहे जहां पे आप इंटेंसिवली एमसीक्यू वगैरह को सॉल्व कर सकें। आपको जो मॉक टेस्ट है उसमें से करीब 5 से 10 मॉक टेस्ट जो है वो लास्ट में दिए जाएंगे 31 तारीख के बाद, मतलब 31 जनवरी के बाद। अभी क्या होगा, जब आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, ठीक है। और 31 तक जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक दिए जाएंगे, ताकि आप प्रैक्टिस करके देख सको कि चीजें कहां कैसी हैं। साथ में ही केस लॉस की लिस्ट और सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं अब फ्री हूं, मेरे पास सिर्फ एक ही ये बैच है जेएनके पीओ का। टेक्स्ट बुक में मेरी कुछ पेड क्लासेस चल रही हैं, बट अदरवाइज दिस इज द ओनली बैच दैट आई एम टीचिंग। सो आई एम रिलेटिवली फ्री एंड आई विल बी प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ केस लॉज एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है सर, पेपर यूजुअली कम्स इन स्टेटमेंट फॉर्म रादर देन वन लाइनर्स, मींस वी हैव टू एनालिटिकली साउंड। एग्जैक्टली, यही बात तो मैं कह रहा हूं कि दीस एनालिटिकल क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड ओनली एंड ओनली इफ यू आर गुड विथ कंसेप्ट्स। देखो यार, एनालिटिकल क्वेश्चंस की कोई लिस्ट नहीं है, ठीक है। इट्स ओनली दैट कि जब आप कंसेप्ट्स को डिटेल में पढ़ते हो, जब कंसेप्ट्स को डीप में पढ़ते हो, तभी आपको समझ में आता है कि आप उन आंसर्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा प्रयास रहेगा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, एंड आई विल ट्राई टू। अभी मैं स्टडी कर रहा हूं पास्ट ईयर पेपर्स, और ज्यादा स्टडी करूंगा। 2-3 पेपर्स ही हैं जो वेबसाइट पे अवेलेबल है जेकेपीएससी की, तो उनको मैं देखूंगा और ट्राई करूंगा क्रैक करने की, कि एग्जैक्टली किस डोमेन से कहां से आ रहे हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम, और फिर उसी तरीके से अपन तैयारी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग इंग्लिश ये अभी इस कोर्स में नहीं होगा, मैंने बोल दिया है। इसके लिए एक सेपरेट मेंस का बैच होगा, उसकी फीस बहुत ज्यादा नहीं होगी, 4-5 हज़ार रुपए ही होगी। उसमें आपको प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग, इंग्लिश और बाकी सारे माइनर लॉस पढ़ाए जाएंगे जो भी मेंस में बचे हों। ठीक है, तो ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मेंस की टेस्ट सीरीज इसमें नहीं होगी। ठीक है, बस आपको जो नोट्स दिए जाएंगे, जो अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी, वो मेंस के लेवल की होगी। ठीक है सर, जो मेंस के टॉपिक्स दिए हैं, पूरा सिलेबस मेजर का उसी पर रिवॉल्व करेगा। सर मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, हाँ हाँ क्वेश्चन पेपर है, वो तो वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैंने भी देखे थे, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपका ये सिस्टम रहेगा अपने पूरे कोर्स का। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम है इसको निकालने के लिए इट इज अ टू वे अफेयर्स। देखो एक बात, मेरी बात ध्यान से समझना, आपने फीस पे कर दी, आपने बैच ज्वाइन कर लिया, दैट इज नॉट इनफ। आपको भी एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। आई कैन बी अ गाइड टू यू, आई कैन एक्सप्लेन यू कंसेप्ट, बट इवेंचुअली यू विल ऑल्सो हैव टू टेक आउट टाइम एंड एफर्ट्स। देखो एक टीचर तो हजारों बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन सारे हजार बच्चे जज नहीं बनते हैं या पीओ नहीं बनते हैं। बनते उसमें से वही लोग हैं जो अपनी तरफ से भी एडिशनल एफर्ट्स डालते हैं। तो पहले दिन मैं ये कहना चाहूंगा कि एडिशनल एफर्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो बस सर कोई ऐसा बूटी बना के दे देंगे जिससे आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा किसी को भी लगता है तो वो अभी अपनी फीस रिफंड ले ले या फीस जमा ना करे।
मैं डेफिनेटली अपने एफर्ट्स पूरे डालूंगा, मैं नई चीजें भी आपके लिए लेके आऊंगा, आपका रास्ता आसान करूंगा। बट मेरी क्लासेस के बाद भी आपको अभी एट दिस स्टेज कम से कम 3 घंटे की स्टडी खुद से करनी पड़ेगी। अगर आप 3 घंटे की स्टडी मिनिमम अभी से, जब जनवरी आ जाएगा तो जनवरी से आपको 4 से 5 घंटे पढ़ने होंगे, बट नवंबर दिसंबर में मिनिमम आपको 3 आवर्स का स्टडी खुद से करना पड़ेगा बियॉन्ड द क्लास। अगर वो करने को आप तैयार हो तभी आपका ये एग्जाम निकलेगा। मैं बिल्कुल बड़ा नहीं बोल रहा हूं 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा, मैं एक बहुत रीजनेबल बात बोल रहा हूं, 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी, उसके अलावा 3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अगर इतना टाइम आप निकाल पाओगे तभी आप पीयू का एग्जाम क्लियर कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं 7 घंटे पढ़ो 8 घंटे पढ़ो 10 घंटे पढ़ो, लेकिन अगर आप 3 घंटे क्लास के अलावा नहीं पढ़ रहे हो तो फिर पीयू का एग्जाम निकालना मुश्किल है, एंड यू हैव टू टेक नोट ऑफ दैट। ठीक है, श्रेया जी कह रहे हैं सर कैन यू प्लीज रिपीट अबाउट द रिकॉर्डिंग, माय क्लास गॉट डिस्कनेक्टेड। देखो रिकॉर्डिंग का बेटा ऐसा है कि हम वी आर हैविंग क्लासेस ऑन जूम। ठीक है, जूम वर्क प्लेस का मेरे पास प्रो सब्सक्रिप्शन है, इसमें कितने भी घंटे की क्लास चल सकती है, कितने भी घंटे की क्लास रिकॉर्ड हो सकती है। तो जैसे अभी ये क्लास चल रही है तो दिस क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड। नाउ दिस क्लास विल गेट रिकॉर्डेड ऑन माई डेस्कटॉप। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये क्लास खत्म होगी मेरी गूगल ड्राइव पे इस क्लास को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और आप लोगों को जो 1-2 दिन में मैं ड्राइव का लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब ये जो ड्राइव का लिंक होगा उस ड्राइव के लिंक पे आप जाओगे तो वहां पे अंदर सब फोल्डर्स बने होंगे, ओरिएंटेशन क्लास, सीआरपीसी, बीएनएसएस, इसके उसके, और उन फोल्डर्स के अंदर भी सब फोल्डर्स बने होंगे जिसमें पार्ट नंबर, क्लास नंबर और सारी चीजें होंगी। तो इससे क्या फायदा होगा कि आप जब जो क्लास जिस सब्जेक्ट की देखना चाहोगे उस लिंक पे क्लिक करके आप अंदर ड्राइव में चले जाओगे। ड्राइव का एक्सेस सारे स्टूडेंट्स को रहेगा जिन्होंने, जो भी हमारे ग्रुप में ऐड होंगे तो उनको सबको रहेगा, उनकी ईमेल भी मैं मांगूंगा तो ईमेल पे एक्सेस हो जाएगा। तो उसको आप कभी भी खोलेंगे तो वहां पे फोल्डर्स बने होंगे, आपको फोल्डर ओपन करना होगा, पार्ट नंबर लिखा होगा, डेट लिखी होगी, सब्जेक्ट लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा। यू जस्ट हैव टू ओपन इट एंड इट विल बी विजिबल लाइक इट इज विजिबल हेयर। सेम तरीके से रिकॉर्डिंग आपको दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, विल बी अपलोडेड इन गूगल 30 मिनट्स आफ्टर द क्लास। ठीक है, थैंक यू मानिक जी। ठीक है, तो दिस इज द आइडिया। तो मैं बस एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहता हूं यार तैयारी का। ठीक है, मेरा आइडिया ये है कि अपन मेहनत करते हैं, अपन अच्छे से मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल 100% सब चीज मुझे आती है, या मैं ऐसी कोई बूटी आपको दे दूंगा जिससे आप क्लियर कर लोगे। बट एक 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 ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहता हूं मैं जहां पे मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करिए, एंड वी एक्चुअली क्लियर दिस एग्जाम इन द राइट स्पिरिट। ठीक है, मेरा खुद का पहला पर्सनल बैच है तो मेरे एफर्ट्स भी उस हिसाब से होंगे, क्योंकि आई वांट रिजल्ट्स फ्रॉम यू एंड दिस इज माय फर्स्ट पर्सनल बैच। तो मैं इसको लेके बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं, और आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करेंगे, 2 कदम हम चलेंगे 2 कदम आप चलेंगे, और हम इस एग्जाम को डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया। आई विल बी अवेलेबल ऑल द टाइम, मतलब आप मैसेज कर सकते हो जब चाहो, जो भी प्रॉब्लम है सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी चीज से रिलेटेड, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल। व्हाट्सएप ग्रुप कंप्लीटली ओपन रहेगा, कभी भी उसको बंद नहीं किया जाएगा कि आपकी ग्रीवियंस ना हम सुन पाए, एंड यू कैन जस्ट राइट डाउन वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव एंड वी विल ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है। वेयर कैन वी रीड करंट अफेयर्स इफेक्टिवली। देखो करंट अफेयर्स के लिए वी विल हैव अ सेपरेट सेशन ऑन संडेज, हम इस पे भी डिस्कशंस करेंगे कि किस तरीके से सी सैट को प्रिपेयर करना है। तो पैड भी लेना ना भाई। हेलो, सॉरी बेटा, शगुन जी आप अनम्यूट हो गए थे। शगुन यू कैन म्यूट योर सेल्फ बेटा। चलो आई म्यूटेड इट, कोई बात नहीं। आई हैव द एक्सेस टू म्यूट एवरी पार्टिसिपेंट, आई हैव द एक्सेस कि मैं आप सबको म्यूट कर सकता हूं, बट आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। तो वी कैन हैव बोथ द वे कॉन्वर्सेशन। आप चाहो तो अनम्यूट करके अपना सवाल भी पूछ सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट ऑन चैट। ठीक है, कल से मैं अपने मोबाइल में ओपन रखूंगा तो यहीं पे मेरे पास सामने चैट आती रहेंगी, तो दोनों ही तरीकों से आप कर सकते हो। बस एक दो चीजें हैं कि जैसे 2-3 चीजें हैं, एक तो यार 7:30 का टाइम है, तो मेरी क्लास 7:30 पे शुरू होगी। मैं इतने साल से जुडिशरी के लिए पढ़ा रहा हूं, जो भी बच्चे मुझे जानते हैं कि अगर 7:30 का टाइम है तो 7:30 पे क्लास शुरू हो जाएगी, एंड आई एम नॉट वेरी मच इन टू टॉकिंग अबाउट अननेसेसरी स्टफ इन माई क्लासेस। मतलब मौसम कैसा है, क्या हो रहा है, चुनाव चल रहे हैं या चल रहा है, मैं ये सब बात नहीं करता हूं। मैं 7:30 बजे डॉट अपनी क्लास शुरू करूंगा, 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे, जितना भी समय लगता है, क्योंकि इनिशियली आपको भी मेरे साथ एडजस्ट करना होगा। तो मैं डॉट अपनी क्लास लेता हूं, और क्लास खत्म होते ही मैं, ऐसा नहीं है कि अगर मेरा 8 बजे टॉपिक कंप्लीट हो गया, 9 बजे टॉपिक, 8:30 बजे कंप्लीट हो गया, तो अब मैं आधे घंटे इधर उधर की बात करूं।
तो ये जो क्लासेस होंगी ये बहुत ज्यादा सिंसियरिटी से डील करना है आपको भी, तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप लेट आओगे तो आपका नुकसान होगा, ये बात आप समझिएगा, ठीक है। तो 7:30 से 9 का जो स्लॉट है आप उसको रखिएगा। संडेज को मैं एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट करूंगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, उसके लिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी शुरुआत में हर संडे को क्लास होगी। जब हमारा तेज हो जाएगा कोर्स और हमें लगेगा तो हम एक आध संडे ऑफ ले लेंगे, वरना संडे को ऑफ नहीं होगा। हाँ, अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग का मैं एक पोल डाल दूंगा, तो संडे को मॉर्निंग में क्लास कर सकते हैं अगर शाम को किसी के एंगेजमेंट्स है तो। बट अभी संडे को क्लास होगी, क्योंकि कभी कभी मुझे छुट्टी लेनी पड़ गई, मान लीजिए शादियों का सीजन आ रहा है, इतने सारे लोगों की शादी है, फैमिली में भी शादी है, तो 1-2 दिन की छुट्टी मुझे लेनी पड़ सकती है। तो मेरी छुट्टियां होंगी, लेकिन वो 100% कॉम्पनसेट होंगी। संडेज को क्लास होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि छुट्टी होती ही चली गई। अगर छुट्टी होगी तो उसकी कॉम्पनसेटरी क्लास जरूर लगेगी। ये मेरा पिछले 6 साल में नियम रहा है व्हेन आई हैव बीन टीचिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज। तो उसका भी कोई आपको दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। सो दैट्स मोर और लेस। थैंक यू। हामिद जी कह रहे हैं वेयर एफर्ट इज जेन्युइन रिजल्ट्स बिकम्स इनएविटेबल, होप दिस बैच टर्न्स आउट टू बी फ्रूटफुल टू एवरीबडी इंक्लूडिंग आवर डियर टीचर। थैंक यू सो मच। नहीं देखो यार, मैं बस सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत महान काम कर रहा हूँ, बट द आइडिया इसकी एक टीचर का यही धर्म होता है, और टीचर को यही करना चाहिए, और स्टूडेंट्स का भी कुछ धर्म है जो आपको पूरा करना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी आर हेयर टू शेयर, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करिए जो जिस लेवल पे भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपने लॉ बहुत कम पढ़ा है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको 0 से ऊपर तक पढ़ाऊंगा। कोई भी किसी को ऐसा नहीं करना है कि सर समझ में नहीं आ रहा है या दिक्कत आ रही है। कोई भी चीज है आप पूछ सकते हो, 1 बार 2 बार 10 बार आपका अधिकार है। यू यू हैव ऑल द राइट टू आस्क थिंग वट एवर यू वांट। तो आप सब चीजों को कर सकते हो, एंड वी विल डेवलप अ टू वे कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ा के चले गए, इसीलिए इस पे भी माइक की फैसिलिटी भी है, आप अनम्यूट करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चैट पे भी लिख सकते हैं, एंड आई विल एड्रेस इट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड विद रेफरेंस टू द ओरिएंटेशन ऑफ दिस कोर्स। कल हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस को शुरू करने वाले हैं। हमारा टारगेट है कि 10 से 12 दिन में हम बीएनएसएस को कंप्लीट करें, अलोंग विद द केस लॉज, स्टडी मटेरियल, नोट्स एंड एवरीथिंग। तो कल से 7:30 बजे क्लास होगी। कल भले सैटरडे है, लेकिन कल 7:30 पे क्लास होगी। संडे को भी, इस संडे को मैंने क्लास रखी है क्योंकि अभी अभी बैच शुरू हुआ है, मैं तुरंत छुट्टी नहीं करना चाहता हूं। तो संडे को अभी मैंने 7:30 पे बैच प्लान किया है, मतलब संडे को। अगर आपको दिक्कत होगी तो हम सुबह कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि संडे को क्लास हो, ठीक है। वी कैन हैव इट इन द इवनिंग, 4 बजे कर सकते हैं, 5 बजे कर सकते हैं, बट संडे को क्लास होगी, और संडे को थोड़ी सी लंबी क्लास भी होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हम व्हाट्सएप पे डिस्कस करते रहेंगे, और वॉट एवर विल बी दैट विल बी डन। इफ एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस हो, द फ्लोर इज ओपन नाउ, आप सवाल पूछ सकते हैं एंड आई विल आंसर इट। जो भी आपके डाउट्स हैं वी कैन एड्रेस इट। और अगर किसी के कोई सवाल हो तो प्लीज मुझे बताइए, और अगर कोई बोलना चाहता है तो अनम्यूट करके भी बोल सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं है श्रेया जी, आप मंडे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी एनीवेज फॉर एवरीवन। सर इवनिंग टाइम इज बेस्ट, ओके ठीक है। ठीक है, वो मैं एक पोल डाल दूंगा, ठीक है। एंड आई, सर विद गूगल ड्राइव लिंक्स देयर आर हाई चांसेस ऑफ क्लास वीडियोस लीक, लाइक नोट्स लीक ड्यूरिंग जुडिशरी बैच। देखो ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि भाई वीडियोस लीक होंगे, बट दैट्स ओके। जो सीरियस स्टूडेंट है वो लाइव पढ़ेगा। अब मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा, देखो जुडिशरी में मेरे नोट्स जो है हर कोचिंग में बटे थे। जब जेएनके के जुडिशरी का एग्जाम था, जीएफआर के, सबऑर्डिनेट कोर्ट रूल्स के, मेरे नोट्स हर कोचिंग में बटे थे। मतलब मेरे स्टूडेंट मुझे को बता रहे हैं कि सर कोई और बच्चा किसी और कोचिंग का मेरे स्टूडेंट्स को बोल रहा है ये वाले नोट्स पढ़ लो, बहुत अच्छे हैं। तो ये हुआ था। बट अगर आप में थोड़ा सा वो रहेगा कि थोड़ा सा आप लोग अपनी तरफ से ईमानदार रहोगे, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो हु आर पेइंग अ फीस, ठीक है। तो चाहे कोई भी छोटा अमाउंट भी हो, 7,000 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक हार्ड एंड मनी है। तो उसके साथ जस्टिस करने का तरीका यही है कि मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि आप लोग प्लीज उसको किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। दैट इज वॉट आई कैन से। इवन द वीडियोज विल बी डाउनलोडेबल ऑल्सो। तो अगर आपको कोई कंसेप्ट दिक्कत कर रहा है, आपको लग रहा है, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। हालांकि ड्राइव में भी वो हमेशा पड़ा रहेगा, एटलीस्ट 28 फरवरी तक तो पड़ा ही रहेगा। इनफैक्ट आपके मेंस के लिए भी आपके लिए रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं उसका एक्सेस बंद कर दूंगा। इन जब तक ये पीओ का एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक दीज वीडियोज विल बी अवेलेबल। लेकिन मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप प्लीज उसको सर्कुलेट मत करिएगा, इट इज नॉट इन माई हैंड्स। अगर आप लोग समझदारी करोगे तो यू विल नॉट शेयर इट, और बाकी आई कैनॉट मतलब स्टॉप दैट पायरेसी, मतलब मैं
कुछ भी नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव टू गिव रिकॉर्डिंग टू एवरीवन, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं अटेंड कर पाएंगे, तो मुझे रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। ऑल आई कैन डू इज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप शायद किसी को देना भी चाह रहे हो प्रॉपर इंटेंट से, बट आप ये समझो कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फीस पे करी उनके साथ इनजस्टिस है इफ दैट इज बीइंग सर्कुलेटेड टू अदर्स। आपकी तो ठीक है, आप चाहते हो कि आपके पास जो वीडियो है आप किसी को देना चाहते हो, आपके पार्ट पे वो सही है, बट इट इज एन इनजस्टिस विद द अदर स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड। ये चीज आप सभी को सोचनी पड़ेगी, एंड दैट्स ऑल आई कैन से। ठीक है, शेड्यूल बेटा व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है, मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा। वी कैन मेक आवर नोट्स ऑल्सो, और कैन देखो नोट्स का ये रहेगा कि जो स्टूडेंट जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसके कुछ कुछ आप लोग रनिंग नोट्स बना सकते हो। ठीक है, बाकी जो आपके सिनॉप्सिस नोट्स हैं वो तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, वो सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करूंगा मैं आपको, तो वो आप अपने उसको कॉपी में डेली बना सकते हो। लेकिन कुछ कुछ रनिंग नोट्स आप बना सकते हो, जैसे मैं बोर्ड पे कुछ लिखूंगा तो आप चाहो तो लिख सकते हो, यू जस्ट हैव योर कॉपी, पेन एंड द बेयर एट विद यू, और ये तीनों चीजें लेके यू जस्ट कीप राइटिंग डाउन जो भी आपका मन करे। बेस्ट तरीका ये होगा कि मैं आपको डेली सिनॉप्सिस नोट्स दूंगा, तो बेस्ट तरीका ये होगा कि उन सिनॉप्सिस नोट बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे, दो दो पेज के होंगे डेली, तो जो दो दो पेज के नोट्स होंगे उनको आप अपने नोट्स में बना लो, तो उससे क्या होगा आप ही के नोट्स तैयार हो जाएंगे, ऐसे वो पीडीएफ तो इधर उधर हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू कैन डू। ठीक है, और बताइए और किसी का कोई, बाकी सारी चीजें अपन क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट कुछ क्लासेस में कोई ऐसा डिस्कशन नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। ठीक है, और बाकी आप लोग के जो दोस्त लोग हैं उनको भी आप बता दीजिएगा, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है बैच तो बोल दीजिएगा कि ज्वाइन कर ले, है ना, तो तैयारी बढ़िया से करेंगे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे मेरे लिए भी बढ़िया रहेगा पढ़ाने में। ठीक है, बताइए और कोई सवाल, सो दैट इफ नो क्वेश्चंस वी कैन एंड द सेशन फॉर टुडे। टुडे वाज जस्ट एन ओरिएंटेशन, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि यूट्यूब पे पता है मैंने बोल भी दिया था कि मेरा बैच 15 से शुरू हो रहा है, सो थोड़ा सा क्या था ना, दो अलग अलग चीजें हो गई थी। अब बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि 15 से शुरू होगा, बहुत सारे सोच रहे थे 14 से शुरू होगा, तो अब थोड़ा सा बच्चों को वो भी था, मतलब ऑनेस्टली कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आई अंडरस्टैंड, आई हैव ऑल्सो बीन एन एस्पिरेंट, कि अब जिन बच्चों ने फीस दे दी थी उनको लग रहा था कि अब एक कोई इतना रिनाउंड प्लेटफॉर्म नहीं है अभी जिस पे ट्रस्ट किया जा सके, तो बच्चे थे कि कब क्लास शुरू होगा, तो मैंने कहा चलो 14 को मैं एक बार मिल लेता हूँ आप लोगों से, बात कर लेता हूँ। और यूट्यूब में मैंने 15 बोल रखा था, तो क्लासेस तो 15 से ही शुरू होनी थी कल से, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी इट हैज बीन स्टेटेड, बट बिकॉज बच्चे थोड़े से वो हो रहे थे कि सर कब होगा कब होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सो दैट्स वाई स्टडी मटेरियल सीसैट को होगा, सीसैट में स्टडी मटेरियल नोट्स और प्रैक्टिस सेट्स तीनों मिलेंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैं बहुत कुछ वो नहीं कर रहा हूं, मैंने एक बंदा लगाया हुआ है, आपके जो पास्ट ईयर पेपर्स के सीसैट है उनको एनालाइज कर रहे हैं, उसका एसएससी बैंक रेलवे की बहुत सारी बुक्स मैं ले आया हूं, उससे हम रिसर्च कर रहे हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, और उसी तरह के क्वेश्चंस कंपाइल करके आपको दे दिए जाएंगे। तो मैं कोई उसमें बहुत महारत हासिल नहीं है मुझे कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ। So the simple idea is that we will identify the type of questions that have been asked in the POC SAT exam, and we will identify the questions बैंक रेलवे एसएससी में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनसे मैच करके उसी तरीके की प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। तो नोट्स तो दिए जाएंगे, मतलब टेस्ट पेपर्स तो होंगे। जहां तक नोट्स की बात रही तो जीके में मैं ट्राई करूंगा कि आपको कुछ मैगजीन टाइप की बना के दे दी जाए या वन लाइनर्स बना के दी जाए। अब मैथ्स और रीजनिंग में नोट्स का कोई मतलब नहीं है, मैथ्स में मान लीजिए फॉर्मूलेस दे दिए एज नोट्स, तो वो मैं देखता रहूंगा टाइम टू टाइम, वॉट एवर इज पॉसिबल वी विल प्रोवाइड यू। ठीक है, नहीं ठीक है, ग्रेट रेट कुछ नहीं है, आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क, पहले आप लोग इस एग्जाम को निकालो, उसके बाद हम आपसे अपनी तारीफ सुनेंगे, पूरा मौका दिया जाएगा। अभी जेएनके वाले बच्चे जज बनेंगे ना, उसके बाद सबको यहाँ पे लेके आएंगे, कम से कम 5-10 तो बन ही जाएंगे जज, तो उन सबको भी लेके आएंगे, तो वंस यू बिकम द जज देन यू विल हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट माई एफर्ट्स। अभी इट इज टाइम फॉर यू एंड मी बोथ जस्ट टू डू हार्ड वर्क। ठीक है, उसके बाद आप लोग पीओ वगैरह बन जाओ तो हम भी कश्मीर घूमने आएंगे, बहुत मन है हमारा जम्मू कश्मीर घूमने का। हमने अपने जज वाले स्टूडेंट से भी कह रखा है कि तुम लोग जज बन जाओ फिर हम आते हैं, तो डेफिनेटली विल कम सम टाइम टू जम्मू कश्मीर ऑल्सो एंड मीट ऑल ऑफ यू वंस यू क्लियर द एग्जाम। तो अभी तो बस पढ़ाई करनी है, तो कल से पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, चलो दैट्स ऑल, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन एंड दिस सेशन टुडे, एंड इसके बाद वी विल हैव अवर सेशन टुमारो। ठीक है, ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे। बाकी कुछ होगा तो व्हाट्सएप पे भी लिख देना, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट नाइट, प्रिपेयर वेल, कल से अपन तैयारी को शुरू करते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन,
एंड गुड नाइट एंड जय हिंद।